Good afternoon, students. Today we are going to learn about the space. What is space? Space होता क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So आप see in this screen, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है. रिलेटेड ये स्पेस से. अंश एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले अ न्यू गेम. अंश और उनके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम आज एक नया गेम खेलेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. देयर इज़ अ माउस एट द बॉटम ऑफ द पोल. वहाँ पर एक चूहा है जो खंबे के नीचे खड़ा है. फिर उसके फ्रेंड्स ने बोला देयर इज़ अ बर्ड एट द टॉप ऑफ द पोल. उनके फ्रेंड्स ने यहाँ पर एक बर्ड्स भी है जो खंबे के टॉप पर है, ऊपर. तो हमने यहाँ पर दो वर्ड सीखा, टॉप एंड बॉटम. बॉटम का मतलब होता है नीचे एंड टॉप का मतलब होता है ऊपर. सी इन द नेक्स्ट पिक्चर. देयर इज़ अ बॉक्स ऑन द बेंच. वहाँ पर एक बेंच है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है. एंड अ बॉल अंडर द बेंच. वहाँ पर एक बॉल भी है जो बेंच के क्या है, नीचे. सो हमने यहाँ पर दो नया वर्ड सीखा जो एक दूसरे के अपोजिट है, अंडर एंड ऑन. ऑन यानी के ऊपर और अंडर यानी उसके नीचे. द इन द थर्ड पिक्चर देयर इज़ अ डॉग नियर द ट्री. वहाँ पर एक डॉग है जो, ट्री का मतलब आप लोगों को पता ही है पेड़ होता है. तो एक डॉग है जो पेड़ के क्या है, पास में है. और से उसका अपोजिट वहाँ पर है देयर इज़ अ कैट फार फ्रॉम द ट्री. वहाँ पर एक बिल्ली भी है जो पेड़ से बहुत दूर है. तो हमें यहाँ पर नया वर्ड्स मिला, नियर एंड फार. और हमारे जो तीनों वर्ड्स हैं एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट. द फर्स्ट वन इज टॉप, बॉटम, एंड द थर्ड वन इज ऑन, अंडर. सेकेंड वन इज ऑन एंड अंडर, एंड थर्ड वन इज नियर एंड फार. अब हम नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे. देयर इज एन आइसक्रीम सेलर आउटसाइड द पार्क. अंश के फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, बोल रहे हैं वहाँ पर एक आइसक्रीम सेलर है, मतलब आइसक्रीम बेचने वाला है, आउटसाइड द पार्क. जो पार्क के क्या है, बाहर. पार्क यानी आप लोगों को पता है ना क्या होता है, गार्डन. वेरी गुड. तो वहाँ पर एक आइसक्रीम सेलर है जो बाहर है पार्क के. फिर उनके फ्रेंड्स ने बोला देयर इज़ अ डस्टबिन इनसाइड द पार्क. यहाँ पर एक डस्टबिन है जो पार्क के क्या है, अंदर है. सो हमने यहाँ पर एक नया अपोजिट वर्ड सीखा, आउटसाइड एंड इनसाइड. आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर, और इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर. देयर आर अ बर्ड्स अबव अस. उनके फ्रेंड्स ने बोला देखो वहाँ पर चिड़िया दिखाई दे रही है जो ऊपर है. फिर रोनित ने उनके फ्रेंड्स ने बोला रोनित इज सिटिंग बिलो मीनू. फिर उनके फ्रेंड्स ने बोला रोनित बैठा है मीनू के पास. फिर हमने यहाँ पर एक नया वर्ड सीखा, अबव एंड बिलो. अबव यानी ऊपर और बिलो यानी पास. So we had a fun today. Let us go home and tell our parents what we did. तो सारे फ्रेंड्स बहुत खुश हो गए कि आज हम लोगों ने बहुत इन्जॉयमेंट किया. आज हम घर जाएंगे और अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि हम लोगों ने आज क्या क्या किया. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई, हम लोगों ने जितने भी अपोजिट्स वर्ड सीखे. सो आप लोगों को ये अपोजिट्स वर्ड्स अपने नोटबुक में कॉपी करना है, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को नोट्स दे दूँगी. अभी यहाँ पर कुछ कंटेंट्स है जो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे. देखिए यहाँ पर, लुक अराउंड. इफ़ यू आस्क योर मदर क्वेश्चन सच एज वेयर इज़ माई बैग और वेयर इज़ माई बुक, she may reply saying it is on the table or it is in the cupboard. The answer always has a position words.
मतलब आप लोग अगर घर पे जाओगे अपनी मम्मा से पूछोगे मम्मी मेरी बैग कहाँ है, मम्मी मेरी बुक कहाँ है, तो आपकी मम्मी यही रिप्लाई देगी कि आपकी बुक जो है वो टेबल के ऊपर होगी, या आपका बैग जो होगा वो टेबल के ऊपर होगा, और आपके बुक्स वगैरह जो होगी वो अंदर होगी कबर्ड के। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हमें करने हैं। फर्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, वन इज़ डन फॉर यू। पहला वाला हमारे लिए ऑलरेडी करके रखा है। द क्यूब विथ द लेटर पी इज़ एट द बॉटम। यहाँ पर देखो हमें क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। जो क्यूब में पी लेटर है वो सबसे नीचे, जैसे कि हम लोगों ने सीखा था बॉटम यानी क्या होता है, नीचे। द लेटर पी इज़ एट द बॉटम यानी सबसे नीचे। तो हमारे लिए पहला ऑलरेडी करके, अभी हमें दूसरा करना है। द क्यूब विथ द लेटर एम इज़ एट द टॉप। एम लेटर देखो सबसे टॉप पर है, कहाँ पर है, टॉप पर। तो यहाँ पर हमने आंसर भी एम डाल दिया है। द क्यूब विथ द लेटर एन इज़ डैश द क्यूब विथ द लेटर एम। देखो एन है जो क्या है, बिलो। बिलो यानी उसके एम लेटर के क्या है, नीचे है। तो हमने आंसर में क्या लिख दिया, बिलो। द क्यूब विथ द लेटर ओ इज अप डैश द क्यूब विथ द लेटर पी। जो हमारा ओ लेटर है वो पी लेटर के क्या है, ऊपर है। तो हमने क्या लिखा, उसे अबव लिखा। सो राइट अ ओ फॉर, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। राइट अ ओ फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑन द टेबल आर द बेड। राइट यू फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर अंडर द टेबल आर और द बेड। फिर हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमें ओ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है जो ऊपर होगा, और यू ऑब्जेक्ट यूज़ करना है जो नीचे होगा। फिर यहाँ पर ये डॉल बैठी है क्या, ऑन द टेबल। तो हम लोग ओ लिखेंगे डॉल के पास। एंड जो डॉगी बैठा हुआ है वो क्या है, बिलो द टेबल। तो अंडर द टेबल, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, यू। अभी यहाँ पर पिलो पड़ा हुआ है, पिलो कहाँ है, ऑन द बेड। तो हम क्या लिखेंगे, पिलो के पास ओ। एंड बॉल जो पड़ी हुई है वो कहाँ है, अंडर द बेड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू। गॉट इट एवरीवन? ओके students, if you have any doubts so you can ask me. Thank you everyone, bye.